की बदौलत मुझे जिंदगी किया है। हाज़रीन, माह जुमादल ऊला की 8वीं तारीख़ ये हैदराबाद के अज़ीमुल मर्तबत और मशहूर ज़माना शख्सियत हज़रत अबुल बरक़ात सैयद खलीलुल्लाह शाह नक्शबंदी क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स पाक का दिन है। 8वीं जुमादल ऊला यानी कल हफ्ते का आने वाला दिन। आपके मुतालिक ये है कि आप हज़रत मुहद्दिस दक्कन सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद अमजाद में से सबसे बड़े शहज़ादे हैं और आपने इब्तदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद गिरामी से हासिल फरमाई। मज़ीद उलूम दर्स दीनिया और दर्स निज़ामी के हुसूल के लिए जामिया निज़ामिया में आपने दाखिला लिया और वहाँ की मुकम्मल मौलवी कोर्स जिसे कहते हैं तो आपने दर्स निज़ामी की तकमील जामिया निज़ामिया से की और आप जामिया निज़ामिया के फ़ारिग़ हज़रात में से हैं, फ़ारिग़ तहसील हज़रात में से हैं। हज़रत अबुल बरक़ात सैयद खलीलुल्लाह शाह क़ादरी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान बचपन ही से साहिब हाल और साहिब कमाल बुज़ुर्ग हैं और आपके मुतालिक लिखा जाता है कि साली के मजजूब आप बुज़ुर्ग हैं। साली के मजजूब का मतलब क्या होता है? सालिक कहते हैं वो अल्लाह का नेक बंदा जो होश में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करे, शरीयत पर मुस्तकीम रहे। और मजजूब कहते हैं कि वो अल्लाह का बंदा जिस पर महब्बत इलाही का गलबा हो जाए और वो दुनिया और उसकी रिहाइश को भूल जाए। ये दो अलहदा-अलहदा दरजात होते हैं विलायत के। तो हज़रत अबुल बरक़ात खलीलुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिज़वान साली के मजजूब हैं, यानी आप सालिक हैं, राह शरीयत पर ज़्यादा तरीक़त पर मुस्तकीम रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पर जज्ब की कैफियत भी गालिब रहती है। जज्ब की कैफियत का माना यह हुआ कि आप अक्सर याद इलाही में सबकी मौजूदगी में भी तन्हाई में भी गुमसुम रहा करते थे। मारिफत इलाही का वक़ार आपके चेहरे पे नज़र आता, महब्बत नबवी की नूरानियत आपके चेहरे अनवर पर नज़र आती। कम बोला करते थे, लोगों की बातें ज़्यादा सुना करते और ज़्यादा तौर पर ज़िक्र में रहा करते थे। और हाज़रीन, हज़रत दरअसल अबुल बरक़ात रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान की गोया के तस्वीर है और आपके कमाल की ये भी एक मिसाल है कि जहाँ आप जामिया निज़ामिया से तालीम व तदरीस की, वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आपने डिग्रियाँ हासिल की और उसकी बुनियाद पर आप सरकारी मुलाजमत भी किया करते थे, सरकारी मुलाजमत किया करते। और हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद, आपके पर्दा फरमा जाने के बाद आपके जानशीन व मसनद नशीन हुए, तो उस वक्त आपने ये मुलाजमत को रुख्सत दे दी और अब वालिद गिरामी के पूरे जानशीनी मुकम्मल तौर पर करने लगे। और आपकी ये मुलाजमत दरअसल इस दुनिया के मुसलमानों को सबक देती है कि लोगों, दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह एक सूफ़ी बासफ़ा है, मसनद नशीन है, रुश्द व हिदायत के मंजिल पर, और फिर लोगों की तालीम व तरबियत और सलूक वग़ैरह तय करवाते हैं, तालीम व तरबियत देते हैं।
तो हज़रत अबुल बरक़ात रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुनियावी कोई फ़िक्र ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो नहीं थी, मगर आपने लोगों को सबक दिया। सबक ये दिया कि ए लोगों, आपके पास कितनी भी जायदाद क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कोशिश ये करो कि खुद अपने हाथों की कमाई खा सको। किसी के बलबूते पे ज़िंदगी मत गुजारो, किसी के मरहूने मिन्नत मत रहो कि कोई कमाई करता है दूसरा खाता है। आधी ज़िंदगी तो ऐसी गुजर जाती है, और जब ज़िंदगी पे बन आ जाए और मुश्किलात दरपेश हो, कमाई करने वाला भी कहने लगे कि भाई बस अब हम नहीं कर सकते, तो जब अपनी कमाई का कोई तिजारत का रास्ता ढूंढे। इस तरह की बेगैरती वाली ज़िंदगी बेहतर नहीं है। तो इब्तिदा ही से आप मुलाजमत भी किया करते थे। एक तरफ मुलाजमत थी, और उसके बाद जब आपने रुश्द व हिदायत के मसनद पर जलवा अफरोज़ हुए तो 27 साल तक कौम की तरबियत फरमाते रहे, लोगों को अल्लाह ताला से मिलाते रहे। हज़रत अबुल बरक़ात खलीलुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका उर्स मुबारक माह जुमादल ऊला की 8 तारीख़ यानी कल आने वाले दिन नक्शबंदी चमन में आपके उर्स पाक का एहतमाम ख़ास तौर पर किया जाता है। हाज़िरीन, आपके मुतालिक लिखा जाता है कि आप सुन्नत नबवी के पैरोकार थे और अखलाक, किरदार, साहब बसीरत, साहब अखलाक, साहब किरदार, और जब किसी को राय देते, मशवरा देते तो ऐसा मशवरा देते कि लोग आपकी राय पर अमल करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। चुनाचे हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और खलीफा हैं, बड़े आलिम बाअमल सूफ़ी बासफ़ा, इल्म शरीयत व तरीक़त पर बड़ी महारत रखने वाले और उलूम अरबिया पर खूब लियाकत रखने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। आप फरमाते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के शोबे अरबी में लेक्चरार के पोस्ट पर मैं मौजूद था। अचानक मुझे मुरासला मिला कि आपका जो तकर्रुर, मिसाल के तौर पर आपका तकर्रुर 300 रुपये से लेकर 800 रुपये के दरमियान की जायदाद पर हुआ था, तो उसे आप घटाकर 80 से 125 रुपये के दरमियान कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह अगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस वक्त 800 रुपये थी, ये 1950 की बात है, आज के 80,000 से कुछ कम तो नहीं है, उस ज़माने के 800 रुपये। तो फरमाते हैं कि 800 रुपये मिसाल के तौर पर उस वक्त आपकी तनख्वाह थी, तो वह तनख्वाह घटकर 125 रुपये या फिर 80 रुपये होने वाली थी। तो ये मुरासला मिला, तो आप मुरासला लेकर हज़रत मुहद्दिस दक्कन जो आपके शेख तरीक़त हैं उनकी खिदमत में आए। अर्ज़ करने लगे कि हज़रत, ये मुरासला मुझे मिला है और बड़ी मुश्किल है कि इतनी कम तनख्वाह पर मैं कैसे गुजारा करूँ। तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह उस मुरासले को देखकर मुतफ़क्किर हुए और इरशाद फरमाया कि मौलाना आप मियाँ खलीलुल्लाह साहब के पास जाइए, अपने शहज़ादे का जिक्र करते हैं हज़रत मुहद्दिस दक्कन, और उनसे मशवरा लीजिए। वो इस बारे में बड़े साहिबुर राय हैं और बड़ी हिकमत रखते हैं। यानी अब आप गौर कीजिए कि ऐसे जिन पे जज्ब की कैफियत तारी रहती थी, वो हमेशा अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते थे, वो मशवरा भी देते तो बड़ा अच्छा मशवरा देते थे। मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई आदमी अपने काम में मसरूफ़ रहे, कोई दुनिया की उसको जो है लगन नहीं है, वैसे आदमी से आप दुनिया के मामलात में क्या मशवरा लेते हैं? मशवरा तो उससे लिया जाता है जो मैदान का शहसवार हो। लेकिन ये ऐसे बुजुर्ग थे कि हक़ से वासिल हैं तो खल्क़ में भी शामिल हैं, अल्लाह से मिले हुए हैं तो मखलूक में भी मौजूद है। उनका दिल क्या था? दिल की एक तार रब से जुड़ती है तो दूसरी तरफ तवज्जो मखलूक की तरफ भी रहती है। ऐसी कैफियत के हामिल थे। तो हज़रत उनके पास गए, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान अलैहि रहमत अबुल बरक़ात रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौलाना साहब आप ज़रा सब्र करिए और इस ओहदे को कबूल कर लीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आप ये ओहदा छोड़ दें कि तनख्वाह कम हो गई। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करिए। और ये जो नौकरी आपको दी जा रही है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तदरीस पढ़ाया करते थे, तो लेक्चरार के ओहदे से हटाकर एक मुहक्किक और रिसर्च स्कॉलर के ओहदे पे दिया जा रहा था दायरतुल मारिफ में। दायरतुल मारिफ एक इदारा है जिसको हज़रत बानी जामी निज़ामिया शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया। और वो ऐसा इदारा है कि दुनिया भर में जो मखतूतात होते थे, यानी जो किताब के अभी छपी नहीं, जो गोया के लाइब्रेरियों में छुपी हुई थी, उस किताब को दायरतुल मारिफ से छपवाया जाता है। ये इदारे का काम ही ये है, जो किताब के आज तक नहीं छपी थी उसे छपवाया जाता है। इसके बानी हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी रहमतुल्लाह अलैह है, तो वहाँ पर आपको मुंतकिल किया गया हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार खान साहब को। अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा, मगर ये इल्मी और तहकीकी काम है, आपकी शान आपके इल्म के बराबर है, क्योंकि आप इल्मी आदमी हैं, इल्म से जुड़े रहिए। तो हज़रत अब्दुल सत्तार खान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने हज़रत के शहजादे की बात पर, उनकी हिकमत पर अमल किया। 1950 से 1960 का 10 साल का अरसा गुजरा। एक तरफ मेरा इल्मी तहकीकी काम हुआ, दूसरी तरफ मेरे इल्म में इजाफा हुआ। फिर 10 साल के बाद में दोबारा उसी लेक्चरर के ओहदे पे मुझे मुंतकिल कर दिया गया। अगर मैं उस वक्त इस्तीफ़ा देता तो फिर दोबारा मुझे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जाने का कोई मौका नहीं रहता था। अगरचे के कमाई के रास्ते बहुत थे, मगर इल्मी काम से भी महरूम हो जाता। और जब दोबारा लेक्चरशिप पे आया तो फरमाते हैं कि तरक्की होती रही, यहाँ तक के शोबे अरबी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी का कि आप फरमाते हैं कि मैं उसके सदर भी बन गए शोबे अरबी के। न सिर्फ ये बल्कि अरबी ज़बान में खिदमत पर सदर जमहूरिया अवार्ड भी मिला। तो आप गौर कीजिए कि हज़रत अबुल बरकात जज्ब की कैफियत में रहते हैं। मशवरा जब देते हैं तो नूर बसीरत और चश्मे विलायत से आगे के हालात देखकर मशवरा देते हैं कि आप ये काम करो तो आपके लिए बेहतर है। तो ऐसे साहिब बसीरत, साहिब हिकमत शख्सियत हज़रत अबुल बरकात सैयद खलीलुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिज़वान। हाज़रीन, शहर हैदराबाद में एक दो नहीं हज़ारों ऐसे खुदा के नेक बंदे गुजरे कि जिनकी रूहानियत और उनके ज़िक्र और उनके वज़ाइफ की वजह से आज तक हमारे शहर की सलामती कायम है। आज हम चैन का सांस लेते हैं तो उन बुज़ुर्गों की मेहनतों की वजह से, वरना हमारे अपने आमाल और अपने गुनाह तो ऐसे हैं, एक लम्हा ज़मीन पर बैठने के खड़े रहने के काबिल नहीं है। बस उन बुज़ुर्गों का तसद्दुक़ है कि जो आज हम चैन का सांस ले रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम हमारे असलाफ़ और हमारे बुज़ुर्गों को याद करें, उनके मुतालिक जानें। दुनिया भर की खबरें रखना हमें आता है, मगर हमारे असलाफ़ और हमारे बुज़ुर्ग जिनके हम नमक खाए हुए, जिनके एहसानों के साये में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं को हम भूल जाते हैं। हाज़रीन, आपके बारे में ये भी आता है, हज़रत अबुल बरकात के मुतालिक लिखा जाता है कि आप बड़े फ़याज़ थे, खूब सखावत करने वाले थे, दादो दहिश आपकी अलामत थी। लिखा जाता है कि आपके बरादर तरीक़त यानी हज़रत मुहद्दिस दक्कन के मुरीद एक शख्स कस्बे से, गांव से हैदराबाद आए और यहीं अपने अहलो इयाल को लेकर आ गए। तो हज़रत अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी दस्तगीरी फरमाई, उनकी इमदाद फरमाई इस तरीक़े से कि आप ही के महल्ले में यानी हुसैन आलम में एक छोटी सी मस्जिद में उनको इमामत की ज़िम्मेदारी सौंप दी। और जो मस्जिद का इंतज़ामिया था उनको आपने हुक्म फरमा दिया कि आप इनको इमामत पर रखें। एक तरफ तो उनको इबादत और ज़िक्र अज़कार के रास्ते पे लगा दिया, दूसरी तरफ उनके माश को भी दुरुस्त कर दिया। और दूसरा, वो छोटी मोटी तिजारत भी कर लेते थे, वो इमाम साहब जो आए हुए थे। तो उन्होंने कोशिश करके छोटी सी ज़मीन अपने घर के लिए ख़रीदी और उसमें उस ज़माने में 800 रुपये देना बाकी थे। तो वो बड़े परेशान होकर आए हज़रत अबुल बरकात के पास, हज़रत खलीलुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के पास, और सुनाने लगे कि ऐसा मसला है, बड़ी परेशानी है। तो हज़रत अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह अपने घर अंदर तशरीफ़ ले गए और जितनी रकम उनको ज़रूरत थी 800 रुपये वो फ़ौरन ला कर दे दी।
और फरमा दिया आप ये फ़ौरन दे दीजिए और आप अपने घर के मालिक हो जाइए। कि किस तरीके से हमारे असलाफ लोगों की मदद किया करते थे और कैसी फयाजी किया करते थे। 800 उस ज़माने के हैं जनाब। आज हम 80 रुपये भी देते हैं तो 4 को बता के देते हैं, देखो मैं दे रहा हूँ। और ये ऐसे बन मुट्ठी जिसे कहते हैं हमारे मुहावरे में, हमारे अल्फाज में जिसे हम बन मुट्ठी कहते हैं, क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए जब किसी को दो तो ऐसा दो कि सीधे हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि क्या दिया है। ये ऐसी देने वाले और ऐसी दादो दहश करने वाले थे। हाज़रीन, हज़रत अबुल बरक़ात अब खलीलुल्लाह शाह अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के मुतालिक ये मुख्तसर सी चंद बातें थे जिनसे